अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहदे साइन हुए हैं। यानी यूएई पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ओवर द ईयर्स 25 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा। आज आपको बताएंगे ये पैसे किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे और इनका किस हद तक पोटेंशियल है। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे लगे हुए 25 लाख सीसीटीवी कैमरों को मैप करने का प्रोग्राम शुरू किया है। यानी कि हुकूमत और पंजाब पुलिस को पता होगा कि किस इलाके में कहां कहां प्राइवेट प्रॉपर्टी पे यानी घरों पे, दफातर के अंदर, मार्केट्स में लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कैमरे लगा रखे हैं और किसी वारदात की सूरत में पुलिस जाकर उन कैमरास को देख सकेगी और जुर्म को बेनकाब कर सकेगी। बड़ी डेवलपमेंट है और आपको बताएंगे कि लाहौर में कितने लाख प्राइवेट कैमरे मैप किए जा चुके हैं, यानी रिकॉर्ड में आ गए हैं। पहले चलते हैं यूएई, जहां पर आजकल हमारे निगरान वजीर आजम गए हुए हैं। उन्होंने 25 अरब डॉलर्स के मुख्तलिफ एमओयूज पर साइन किए हैं। अब यूएई पाकिस्तान में मुख्तलिफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। फिर बंदरगाहों को चलाने के लिए जो पोर्ट ऑपरेशंस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी यूएई की जानिब से। फिर फूड सिक्योरिटी के मुख्तलिफ मंसूबे यानी ज़राअत के अंदर बीजों की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। मुख्तलिफ मिनरल्स को निकालने, डेवलप करने, रिफाइन करने के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर एविएशन यानी हवाबाजी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और बैंकिंग एंड फाइनेंस के शोबे हैं। ये बड़े मंसूबे ऐसे हैं जिनके अंदर यूएई के ताजर प्राइवेट सतह पर भी, कुछ सरकारी सतह पर इन्वेस्ट करेंगे। अब यूएई पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? 18 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी यूएई में बसते हैं और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जिन 3 मुल्कों से रेमिटेंसेस आती हैं उनमें पहले नंबर पर सऊदीया है, दूसरे नंबर पर यूएई है और तीसरे नंबर पर यूके है। तो इस हिसाब से यूएई और पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा पुराना भी है। अब 25 अरब डॉलर्स की रकम फौरी तौर पे पाकिस्तान नहीं आएगी। हुकूमत क्लेम कर रही है अगले 2 से 5 सालों के अंदर पाकिस्तान आएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के सिर्फ एमओयू साइन होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती नहीं। इसी तरह के एक बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड एमओयूज इमरान खान ने सन 2019 में सऊदी वली अहद के पाकिस्तान आने पर साइन किए थे। तकरीबन 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया गया था। उस 20 अरब डॉलर्स में से आज तक 4 साल गुजरने के बाद 1 अरब डॉलर्स भी नहीं आ सका। बदकिस्मती से क्यों? इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है, इस मुल्क के इदारे इतने सुस्त हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी न जाने क्या खा के सोई हुई है कि हर काम में रोड़े अटका देती है। और जहां पर काम तेजी से किया जाता है, बदकिस्मती से उसमें या तो कोई पर्सनल लालच होता है, कोई किकबैक होती है, या उस चीज का इल्म नहीं होता कि कल को जाके हमें कितना नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, नवाज शरीफ के दौर के अंदर ओपन स्काई पॉलिसी दी गई। उसका नुकसान ये हुआ कि धड़ाधड़ गल्फ की एयरलाइंस पाकिस्तान आई और पीआईए का भट्टा बैठ गया। बाद में पता लगा कि गल्फ की एयरलाइंस के सबब पाकिस्तानी मईशत को 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो ट्रैफिक उतनी नहीं जितनी हमारे पास ट्रैफिक थी। तो उन्होंने यहां से सवारियां वैगनों की तरह भरकर दोहा, सऊदीया या यूएई वगैरह ले जाना शुरू की और वहां से बड़े रूट्स के ऊपर सवारियों को भेजा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से सवारियां इकट्ठी करके दोहा ले गए, दुबई ले गए, वहां से जहाजों में ट्रांसफर करके बड़े बड़े यूएस या यूके जैसे मुल्कों में, यूरोप में ले जाके उनको सस्ती जब ट्रांसपोर्टेशन दी तो पीआई जैसी फ्लाइट्स बैठ गई। अब देखना यह है कि ये तमाम इन्वेस्टमेंट क्या नए मंसूबों में होती है, ये हमारे पुराने मंसूबे बदकिस्मती से औने पौने दामों बेच दिए जाएंगे। जिसमें हम अक्सर सुनते हैं कराची पोर्ट की कई बर्थ्स को बेचने का या लीज पे देने का ऐलान किया जा रहा है 40 साल के लिए। इसी तरह पाकिस्तान के 3 बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको देने का ऐलान किया जा रहा है। और फिर इस सब से ऊपर इन तमाम मुआहदों के बाद अगर कोई तनाज़ा क्रिएट होगा तो पाकिस्तानी अदालतों में सेटल नहीं होगा। पाकिस्तान ने अब तमाम मुल्कों को बता दिया है
कि हमारे साथ आप जब भी तनाज़े का शिकार होंगे, आप आलमी अदालत जो इंसाफ की है या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वहां जाएंगे यूके में। फिर वहां तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम वहां जब भी जाते हैं अपनी कमियों, कोताहियों और गलत ड्राफ्ट किए हुए एग्रीमेंट्स पर साइन करने के सबब लूज ही करते हैं। तो हम एक तरफ खुश जरूर हैं कि 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लेज किया गया है, लेकिन देखना यह है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी हर साल के इख्तिताम के ऊपर, कितने अरब डॉलर्स कैश पाकिस्तान आता है। क्योंकि कहा जाता है ट्रांसफर बहुत कम होती है और पाकिस्तान में जॉब्स कितनी क्रिएट होती हैं। अगर तो नए मंसूबे लगेंगे तो कई नई जॉब्स लाखों में क्रिएट होंगी, और अगर पुराने मंसूबों को ही हैंड ओवर टेक ओवर करना है तो फिर बदकिस्मती से नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब के अंदर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के तहत लोगों के घरों के ऊपर, दफातर के ऊपर, बिल्डिंग्स में, पेट्रोल पंप्स के इर्द गिर्द निगरानी के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो मैप कर रही है। यानी कि किसी इलाके के अंदर भी अगर पुलिस जानना चाहे कोई जुर्म हुआ है तो पुलिस को पता होगा कि किस किस गली में, किस किस मकान के बाहर, दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके जरिए वारदात के बाद भागने वाले मुजरमान को, मुल्जमान को न सिर्फ वारदात के दौरान बल्कि वारदात के बाद भी ट्रैक किया जा सकेगा। बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले ये होता था कि जुर्म होता था, लोग जाते थे, पर्सनल फेवर लेते थे, कोई कैमरा जो है उसकी एक्सेस देता था, कोई कैमरे की एक्सेस नहीं देता था। हमारे एक अजीज की यहाँ डकैती हुई घर के बाहर, तो उसके हमसाये ने पहले उसको एक्सेस दे दी और बाद में कहा कि यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप पुलिस को ये एक्सेस ना दें। हमारे लोग डरते भी तो बहुत हैं बदकिस्मती से। तो उस सिलसिले में लाहौर से आगाज कर दिया गया है। लाहौर में 4 लाख सीसीटीवी कैमरों को मैप करके अपने रिकॉर्ड में पंजाब पुलिस ने रख लिया है। अच्छी डेवलपमेंट है। इसके बाद पूरे पंजाब के शहरों के अंदर इसको अपडेट किया जाएगा, रिकॉर्ड में लाया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर शहर के जो दाखिली रास्ते हैं 5 बड़े, वहां पर 60 स्टेट ऑफ द आर्ट कैमरे नस्ब करने का कहा गया है, जो ना सिर्फ नंबर प्लेट रीड कर सकेंगे, उससे पता लगेगा गाड़ी जेन्युइन है, 2 नंबर है, कोई क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं। इसके साथ साथ वो कैमरे फेशियल रिकग्निशन भी कर सकेंगे। जैसे ही कोई मतलूब शख्स उस कैमरे के सामने से गुजरेगा, वो फौरी तौर पर उसको रेड करके मुतल्लिका ऑफिसर को इंटीमेट करेगा उस इलाके में कि ये शख्स यहाँ से गुजरा, उसे पकड़ने में आसानी होगी। इन तमाम चीज़ों से डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ेगी, ई चालान जो हैं उनकी रिकवरी बढ़ेगी और ट्रैफिक कंजेशन होने की सूरत में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। अब यहाँ पर बात होती है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने लाहौर के अंदर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया, 8000 कैमरे लगाए। उससे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं। बहुत सारे जुर्म ऐसे हैं जो ट्रैक भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों की बदनीयती की वजह से अक्सर वो मिल मिला के या इनकम्पिटेंस के सबब बच भी जाते हैं। और उन 8000 कैमरों में से हर वक्त तकरीबन 2000 कैमरे जो हैं वो ख़राब ही रहते हैं। क्यों? हमने जिस वक्त उस कंपनी से एग्रीमेंट साइन किया था तो इतने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन शामिल नहीं करवाए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या वारंटी होगी और किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम आपसे वारंटी क्लेम करेंगे। अगर कैमरा चोरी हो गया है उस सूरत में क्या होगा, कैमरा टूट गया है उस सूरत में क्या होगा, कैमरा ख़राब हुआ है उस सूरत में क्या होगा, रिपेयर की पॉलिसी क्या है। तो हमारे खिलाफ ये तमाम चाइनीज़ कंपनियां उसी एग्रीमेंट को लेकर सामने आती हैं कि जनाब जब हमने आपका एग्रीमेंट किया था तो ये चीज़ें आपने तय ही नहीं की थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इशू भी सॉर्ट आउट किया जाएगा और दीगर तमाम मामले भी देखे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।